हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण और कृषि वानिकी का प्रश्न है, जो कि परियोजना क्षेत्रपाल छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आज एग्जाम लिया गया था 26 दिसंबर 2021 को। उसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण के प्रश्न पूछे गए थे। देखेंगे कैसे प्रश्न पूछे हैं। इसका मॉडल आंसर की कोचिंग एक्सपर्ट द्वारा जारी कर दिया गया है और उन सभी क्वेश्चनों को इसका आंसर की देखेंगे। कटअप किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। कौन से पुस्तकें से पूछी गई उन सभी पुस्तकों के भी इसमें हम बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आने वाले जो भी एग्ज़ाम जो होने वाले हैं CGPSC और व्यापम का, जैसे कि सहायक परियोजना और ज्येष्ठ संप्रेक्षक में किस प्रकार के मैथ्स आएंगे, मैथ्स के भी प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेगा, हम अपलोड करने वाले हैं। और इसी के साथ ही हम देखेंगे कि किस प्रकार से पैटर्न बन रहा है आने वाले समय में। व्यापम और CGPSC के कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखकर, जैसे कि और भी CGPSC महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी विज्ञान प्रौद्योगिकी कुछ प्रश्न होंगे सामान्य जानकारी से, और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसका भी अपलोड करेंगे, तो उसको भी आपको देखना है। उन सभी के लिए आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। पहला प्रश्न पूछा गया था कि CaSO4 2H2O को इस प्रकार से समीकरण दिया गया है और XY और प्रबलता से गर्म करते हुए Z का यहाँ पर मान पूछा गया था। तो कोचिंग एक्सपर्ट द्वारा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, या व्यापम द्वारा विलोपित किया जाएगा, क्योंकि इसका आंसर है सटीकता के साथ अभी मिल नहीं पा रहा है और इसका राइट ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये व्यापम द्वारा विलोपित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करेंगे कि लॉरिल एल्कोहल एंथोजाइलेट एक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि नॉन आयनिक अपमार्जक। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, नॉन आयनिक अपमार्जक होगा लॉरिल एल्कोहल एथोजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 में दिया गया था कि A+2B और इस प्रकार से दिया गया था साम्यता का, और 2C+D इस प्रकार से 1.5 मोल में B से 1 मोल A इस प्रकार क्रिया करता है कि साम्य अवस्था पर A एवं D के मोल की संख्या समान है। तो कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए थे कि हम आपको बता रहे हैं। एक ऐसे वेबसाइट है, अगर हम बात करें www.topper वेबसाइट से, वहाँ से कई प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया गया है, तो आप उसको भी देखना है कि किस प्रकार से और कहाँ से प्रश्न उठाया जा रहा है। इसका राइट ऑप्शन B हो जाएगा, यानी कि 2.5 इसका राइट ऑप्शन होगा। 93 का 2.5 इसका राइट ऑप्शन होगा। जब धातु में उपस्थित अशुद्धि की ऑक्सीजन के प्रति बंधुता अधिक हो एवं सरलता से अक्सीकृत होता है तो धातु का शोधन किया जाता है। तो 94 का इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बेसेमेरीकरण से, किससे, बेसेमेरीकरण से शोधन किया जाता है। इसी प्रकार के प्रश्न सहायक परियोजना और में देखने को मिलेगा। आज जो प्रश्न पूछा गया था सेम टू सेम ऐसे ही प्रकृति के प्रश्न रहेंगे। आपको टॉपिक से अलग नहीं रहता है, क्वेश्चन की प्रकृति वही रहेगी, बस आपको कुछ अलग से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। यहीं से प्रश्न बन रहे हैं। 95 में पूछा गया था कि सीमेंट के उत्पादन में जिप्सम क्या करता है, यह सीमेंट के सेटिंग की दर को कम करता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सीमेंट के उत्पादन में जिप्सम क्लिंकर में मिलाने पर क्या करता है, यह सीमेंट के सेटिंग की दर को कम करता है। याद भी करते चलेंगे, 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे। इनमें से भी 1-2 क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है सभी व्यापम में, और उस प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आप इसको रिपीट कीजिए और बार बार अध्ययन करेंगे, ताकि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस प्रकृति का है, समझते समझते आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया की दर विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से अभिक्रिया का दर दिया गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि D, यानी कि 2C+4A = B+3D। इसका राइट ऑप्शन D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको सम्मिलित करने के लिए इतने शब्द दिए गए थे। ये ऑप्शन में दिया गया था कि कैप्रोलेक्टस जो है बेकमेल पुनर्व्यवस्थापन है, संश्लेषित बहुलक है, PDI है, टेफ्लॉन होमोपॉलीमर है, और PVC आंखों के लेंस है, और PVC के लिए पॉलिस्टिक थैलिक अम्ल के एस्टर है। इस प्रकार से 97 का करेक्ट ऑप्शन D हो जाएगा। C और D इसमें क्या है, सम्मिलित नहीं है। C और D इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी क्या हैं, सम्मिलित हैं। दुर्बल मोनोप्रोटिक अम्ल के 0.1 m विलियम का pH 4.0 है, तो अम्ल का वियोजन स्थिरांक क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। देखिए थोड़ा सा टफ प्रकृति का क्वेश्चन है, इसको भी क्या है, व्यापम द्वारा विलोपित किया जाएगा, क्योंकि कोचिंग एक्सपर्ट द्वारा इसे विलोपित किया गया है। अब देखते हैं कि व्यापम द्वारा इसे क्या आंसर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कॉपर के विद्युत स्वतंत्र प्रक्रम के दौरान एनोड कीचड़ में रहता है, तो कौन सा एनोड कीचड़ में रहता है। तो 99 का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा Ag और Au, यानी कि D ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इस प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में बताया गया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट साल्वेंट अमोनियम सोडा प्रथम है। इसका गलत कथन है, इसमें छांटना है कि कौन सा गलत कथन है। तो 100 का इसका राइट ऑप्शन बताया गया है। A, B और E क्या है, ये सभी गलत कथन है। A, B और E इसमें क्या है, गलत कथन है। A है, B है और E है, ये क्या है,
सोडियम बाइकार्बोनेट के संदर्भ में गलत कथन छांटना था और ये सभी क्या है, गलत कथन है। इस प्रकार से ऑप्शन इसका ए, बी और ई, सी ऑप्शन इसका दिया गया है। आप मिला लीजिए कितने प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाए हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि कितने प्रश्न और आपको बनाने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 में पूछा गया था कि 101 में पूछा गया है कि एक 60 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट की आपूर्ति पर कार्य करता है, तो इसमें बहने वाली धारा का मान क्या होगा? इसमें बहने वाली धारा का मान क्या होगा? तो अभी इसका भी थोड़ा सा डाउट चल रहा है, इसको देखते हैं। और इसमें देखिए 103 का करेक्ट ऑप्शन है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग J है तो इसके चुंबकीय आघूर्ण का परिणाम क्या होगा? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर दोनों का डाउट है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है 104, 104 का क्या होगा? 104 का 1.4a देख लीजिएगा। 5 है कि जब ड्यूटेरियम नाभिक संलित होकर ट्रिटियम नाभिक बनाते हैं तब होता है, क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का है कि 0.05t के चुंबकीय क्षेत्र के कुंडली का क्षेत्रफल 101 सेंटीमीटर से बदलकर 100 सेंटीमीटर हो जाता है, तो इसका कितना कूलाम होगा? थोड़ा सा ये टफ प्रकृति का, इसको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 108 का, 108 का क्या हो जाएगा? लगभग 20 डिग्री, इसका करेक्ट हो जाएगा। हीरे के लिए कांति कोण का अपवर्तनांक क्या होगा? लगभग क्या होता है? 20 डिग्री इसका होगा। एक लंबे धारावाही तार से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। 109 का इसमें करेक्ट होगा, आपका राइट ऑप्शन होगा B/4। इसमें भी थोड़ा सा देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बाद में। नाभिकीय संयंत्र की संक्रिय क्रांति कहलाती है यदि पुनरुत्पादन गुणांक होगा 110 का, ठीक है। इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घावों से निकलने वाले पीले पदार्थ होता है 111, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लिम्फ प्लस RBC प्लस मृत बैक्टीरिया। प्रश्न का प्रकृति बहुत ही अच्छा है, ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा कटअप जाएगा, लेकिन पोस्ट कम है इसलिए जा भी सकता है। थोड़ा सा उसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे, आप मिलाते चलें कि कितने क्वेश्चनों को आपने सॉल्व किया है। रक्त की कोशिकाएं जो उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं वे हैं, तो 112 का इसमें करेक्ट हो जाएगा WBC। WBC जो होता है वह रक्त की कोशिकाओं की क्या करता है? नष्ट करता है। अमीबा की कोशिका के भीतर की पाचन प्रक्रिया को कहा जाता है। 113 का इसका ऑप्शन होगा अंतःकोशीय पाचन, इसका राइट ऑप्शन सी होगा, अंतःकोशीय पाचन कहा जाता है। मूत्र में RBC की उपस्थिति कहलाती है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यानी कि हीमेटूरिया, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? हीमेटूरिया होगा। नेक्स्ट है कि गलाट ब्लेडर के संकुचन को प्रेरित करता है, 115 का आपका सी ऑप्शन होगा, यानी कि कालेसिस्टोसिन, इसका सी ऑप्शन होगा, कालेसिस्टोसिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपेरिन के अनुसार जीवन का उद्गम हुआ है, 116 का इसका राइट ऑप्शन होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट ऑप्शन होगा। स्टॉक और सियान का उपयोग वर्ती प्रजनन की किस विधि से किया जाता है? 117 का इसका राइट ऑप्शन होगा, निरूपण विधि से किया जाता है, ठीक है, इसका निरूपण विधि से किया जाता है। वृक्क द्वारा उत्सर्जन के अतिरिक्त और कौन सा कार्य किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परासरण का नियमन किया जाता है, ठीक है, परासरण का नियमन किया जाता है। वृक्क द्वारा उत्सर्जन के अतिरिक्त कौन सा कार्य किया जाता है? तो परासरण का नियमन किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी विधि खनिज लवणों के सक्रिय अवशोषण की विधि है? तो 119 का आपका होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्या है? खनिज लवणों के जो है अवशोषण की विधि है। स्थूल प्रवाह, आयनों का विनिमय, वाहक संकल्प आदि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका आवेग की सर्वाधिक तीव्र गति किसमें होती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा मेडुलेटेड तंत्रिका में। मेडुलेटेड तंत्रिका तीव्र गति होती है। स्पाइनल तंत्रिका और मेडुलेट तंत्रिका आवेग की सर्वाधिक तीव्र गति होती है, तो मेडुलेटेड तंत्रिका में होता है, इसका राइट ऑप्शन ये होगा। पादपों में किस उत्सर्जी पदार्थ के कारण कच्चे फल खट्टे हो जाते हैं? 121 का इसमें होगा ग्लूकोसाइड के कारण, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ग्लूकोसाइड के कारण होता है, ठीक है। गेस्टेशन काल निम्न में से किसके बीच का काल है? तो 122 का इसका राइट ऑप्शन होगा निषेचन और जन्म का। निषेचन और जन्म के बीच का काल माना जाता है गेस्टेशन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी आंसर लिया जा रहा है वो कोचिंग द्वारा दिए गए आंसर शीट के माध्यम से हम सभी प्रश्नों को ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप 1-2 क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, बाकी सभी प्रश्न राइट हैं। अब देखते हैं कि व्यापन द्वारा क्या आंसर उसका लिया जाता है। 130 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी और सी, इसका मिलाते चलेंगे, बी और सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। C3 पादप और C4 इसमें पादप दोनों होगा। मक्का निम्न में से किसका उदाहरण है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वायु, ठीक है, वायु परागण का मक्का उदाहरण है। आनुवंशिक वैज्ञानिक और जैव वैज्ञानिकों के लिए बार बाडी का क्या महत्व है? तो 125 का इसमें करेक्ट होगा, यानी कि कोशिका में एक से अधिक एक्स क्रोमोसोम, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कचरे में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं को पूर्णतः नष्ट करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, तो 126 का इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि
क्या होता है, इंसिनरेशन, भस्मीकरण, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भस्मीकरण होगा, इंसिनरेशन होगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कि जनसंख्या धारण क्षमता तक पहुँचना प्रदर्शित करता है। 127 का शून्य जनसंख्या वृद्धि दर होगा, इसका जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, शून्य जनसंख्या वृद्धि दर। वर्षा एवं ऑटम ऋतु में टमाटर की सबसे गंभीर बीमारी कौन सी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको मिलाना है, यानी कि सी, यानी कि लीफ करल होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, लीफ कलर होगा, ठीक है। कृषि क्षेत्र में सैटेलाइट किस तरह के उपयोगी है, 129 का इसमें करेक्ट होगा। उपरोक्त सभी क्षेत्रों में है, मौसम जानकारी, फसल उत्पादन सभी क्षेत्रों में। धान की फसल के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है, तो धान की फसल के लिए सबसे अच्छा उर्वरक माना जाता है अमोनियम सल्फेट। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये होगा अमोनियम सल्फेट। एक फसल मौसम में सिंचाई के सीसीए प्रतिशत को क्या कहते हैं, 131 का इसका होगा सिंचाई की तीव्रता। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सिंचाई की तीव्रता। विक्रम टीसीआर किस फसल की किस्म है, विक्रम टीसीआर चावल का है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है धान में खैरा रोग किसके कारण होता है, 133 का है जस्ता की कमी कारण खैरा रोग होता है। नेक्स्ट है भारत में कौन सा एपेक्स बैंकिंग संस्थान कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करता है, तो इसका 134 का नाबार्ड बैंक होगा, ठीक है, नाबार्ड बैंक होगा। वह शाखा जिसमें वनों और काष्ठ का वन पारिस्थितिकी एवं सिल्वीकल्चर सिस्टम का अध्ययन किया जाता है। 135 का आपका होगा सिल्वोलॉजी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सिल्वोलॉजी के माध्यम से। चने की सूखे में सहनशीलता किस्म होती है, 136 का इसमें होगा बीजीएम 4005 चने की सूखा सहनशीलता किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के राज्य के वृक्ष है, सागौन वृक्ष है। GA3 का अनुप्रयोग किसके संकर बीज उत्पादन में किया जाता है, 138 का इसमें होगा चावल में किया जाता है, ठीक है, चावल में किया जाता है। कौन से पौधे मैलिक एसिड को वैक्यूमस में स्टोर करके रखते हैं, 139 का इसका होगा C3 होगा, ठीक है। फॉरेस्ट्री की वह शाखा जो कि डिटर्मिनेशन और डायमेंशन के बारे में जानकारी देती है, 140 का इसका होगा वन मेंसुरेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन सी स्पीसीज है जंगली जानवर जो विलुप्ति के कगार पर हैं, 141 का इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कछुआ क्या है, विलुप्ति के कगार पर है। निम्न में से कौन सी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, 142 का करेक्ट ऑप्शन हो जाए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस XP, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस XP क्या होता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में किसके लिए नाभिक ऊर्जा उपयोग होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्युत उत्पादन के लिए नाभिक ऊर्जा उपयोगी है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन परिकल्पना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1980। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1980 में संयुक्त वन प्रबंधन परिकल्पना की शुरुआत की गई थी। X2 संरक्षण का उदाहरण है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बीज बैंक X2 संरक्षण का उदाहरण है। भारतवर्ष में पश्चिमी घाट को जैव विविधता का तप्त स्थल कहे जाने का प्रमुख कारण है उष्णकटिबंधीय, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है भारत का राज्य जिसमें कि घड़ियाल, ठीक है, कि घड़ियाल परियोजना आरंभ की गई है, ये उड़ीसा में है। इसे व्यापन द्वारा क्या किया जाएगा, विलोपित किया जाएगा, टीचर द्वारा इसे विलोपित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रमुख फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट का उदाहरण है, 148 का इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट का उदाहरण है। जीन विनिमय का प्रतिशत ज़्यादा होगा, 149 का इसका होगा सी ऑप्शन। संलग्न जीन एक दूसरे के समीप होते हैं तो उनकी विनिमय की जो है प्रतिशत ज़्यादा होगा। पादप प्रजनन की किस्मों में जल्दी विकास हो तो कौन सी विधि अपनाया जाता है, तो 150 का इसका होगा उत्परिवर्तन प्रजनन विधि। तो इस प्रकार से 150 प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। कुछ ही देर में हम मैथ के प्रश्नों को भी हम बताने वाले हैं, रीजनिंग के प्रश्नों को। अगर हम कटअप की बात करें तो सभी फ्रेंडों को और कई टीचर एक्सपर्ट के मानना है कई प्रश्न ऐसे हैं जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है और कई प्रश्न मीडियम और ईजी हैं। तो उस दृष्टि से अगर हम बात करें तो पेपर आसान प्रकृति का नहीं कह सकते, मीडियम प्रकृति का है। तो जिस भी किसी का 180 प्लस अगर बन रहा है, 190 प्लस अगर जनरल में बन रहा है तो निश्चित रूप से उनका काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और OBC में लगभग सेम ही जाता है जनरल का। तो आप सभी लोग निश्चित रूप से मिलाइए और देखिए किस प्रकार से बन रहा है। फिर नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।